हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। चलिए आज का ये वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज को नहीं सीखते हैं तो आगे आप 9-10 में आने वाले मैथ्स को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से आपको सीखना है। ठीक है, और आपको अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेने हैं इस चैप्टर में, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग जो है वो चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का हम लोग क्या देख रहे हैं, पार्ट 1 देख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1। ठीक है, मतलब पार्ट 1 पहला वीडियो है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो लीनियर क्या होता है, इक्वेशंस किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, ये सारी चीजों का को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, सबसे पहले तो इक्वेशन किसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो इक्वेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें कि इक्वल टू का साइन लगा हुआ रहे। ठीक है, इक्वल टू का साइन अगर लगा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ होगा अगर, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, चलिए तो इक्वल टू का साइन हम लोगों को इसमें दिख गया, मतलब ये क्या है, एक इक्वेशन है। अगर मान लीजिए सिर्फ अगर हम लोग बोलते कि 3x प्लस 16 तो क्या ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा है। अगर ये ऐसा होता 3x इज इक्वल टू 15 तो क्या ये इक्वेशन होता, बिल्कुल इक्वेशन होता, ये जो है वो बिल्कुल इक्वेशन होता। ठीक है, ये जो चीज है वो बिल्कुल इक्वेशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि 3x इज इक्वल टू 15 है, इक्वल टू का साइन कहीं भी दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, समझ रहे हैं, यहां 3x इज इक्वल टू 15 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग जब बात करते हैं तो देखिए क्या क्या मिलता है हम लोगों को। अब वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है उसको समझिएगा ना। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है ना आप लोगों को। जिसकी भी वैल्यू, जैसे यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी सभी तो 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि आप 3 तो खुद ही 3 है, वो उसको कहीं पे भी आप रखिए उसकी वैल्यू 3 ही होगी। 16 25, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कांस्टेंट के अंतर्गत आती है। ये क्या होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 3 16 25 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और वेरिएबल क्या है, जैसे x हो गया, ये क्या है, वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू इक्वेशन में, हर इक्वेशन के हिसाब से वेरिएबल चेंज होते हैं। ठीक है, जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, यहां पर भी वेरिएबल x है। क्लियर है, तो इतना समझ में आ गया। अब इक्वेशन किसको बोलते हैं वो मैंने बता दिया, वेरिएबल बता दिया, कांस्टेंट बता दिया। अब एक चीज और बताने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं एलएचएस। ठीक है, एलएचएस का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो बताइए एलएचएस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन यहां पे है तो एलएचएस इतना पूरा एलएचएस हो जाएगा। ये जो इक्वल टू साइन है इसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3x प्लस 16, ये एलएचएस हो गया। आरएचएस क्या होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कौन सा है, 25, तो सिर्फ 25 लिखूंगा। ठीक है, अगर ये ऐसा होता, अगर ये इक्वेशन ऐसा होता, मान लीजिए मैं ये फर्स्ट वाला इक्वेशन को ऐसा लिख रहा हूं, सेकंड वाला इक्वेशन, इसमें क्या है एलएचएस बताइए, इसमें एलएचएस क्या है, तो इसमें 3x एलएचएस है
और RHS क्या है, तो RHS 15 है। ठीक है, समझ रहे हैं LHS और RHS। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर एक बार फिर से आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं पे ये जो x वगैरह है ये सब, अगर देखिए सबसे पहले तो वेरिएबल मैंने किसको बोला, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन कई बार आप लोग ए बी सी डी को भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है ए एक्स प्लस, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 3b। ठीक है, अब आपको बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन है, ax इज इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल टू 3b, और बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आपको वैल्यू सिर्फ x की फाइंड आउट करने बोला ना, तो a और b क्या है, यहां पे a और b क्या है, कांस्टेंट है। 3 क्या है यहां पे, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब सिर्फ जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है सिर्फ वही वेरिएबल होता है, उसको छोड़ के बाकी सारी जितने भी या तो लेटर्स हैं या तो नंबर्स हैं वो सब क्या है, कांस्टेंट हैं। इतना समझ में आ गया। ठीक है, पर अगर मैं इक्वेशन को ही ऐसा लिख दूं, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, कांस्टेंट, ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब मैं अगर क्वेश्चन 4 पे आता हूं और बोलता हूं आप लोगों को, अगर मैं क्वेश्चन 4 पे आता हूं और आप लोगों को बोलता हूं कि 3a प्लस 26 इज इक्वल टू 35, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। अभी कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं बताऊंगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। क्लियर है? तो देखिए यहां पर क्या होता है, 3a प्लस 26 इज इक्वल टू 35, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो अब यहां पर x तो दिख नहीं रहा है, x तो दिख नहीं रहा है, तो a क्या है, वेरिएबल है। a क्या है यहां पर, वेरिएबल है। क्या है, a वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि इसी की वैल्यू तो फाइंड आउट करने बोला है, इसी की वैल्यू तो फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो जिसकी, तो अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि वेरिएबल कौन होता है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने होता है इक्वेशन में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं, कांस्टेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसमें इक्वल टू साइन लग गया वो क्या बन गया, इक्वेशन। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो होता है वो LHS होता है, इक्वल टू के राइट साइड में जो होता है वो RHS होता है। ठीक है, अब चलिए इतना आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन के बारे में था इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपको इक्वेशन ऐसा देगा जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड आउट करने बोलेगा। ठीक है, आपको इक्वेशन ऐसा देगा जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब क्या है, सिर्फ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 होगा और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा। अगर यहां पर y भी आ गया तो क्या हो जाता है, इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि वन ही वेरिएबल फाइंड आउट करने बोलेगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब x के साथ y नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, 3x प्लस 4 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए वन वेरिएबल तो समझ में आ गया, लेकिन ये लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब ये है कि यहां पर जो x है ना, यहां पर जो x है ना लीनियर, ठीक है, वो क्या है, लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है लाइन फॉर्म में है, लाइन फॉर्म में, लाइन फॉर्म में है, लाइन। और लाइन जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है, 1D।
अगर आप लोग गेम वगैरह खेले होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये लाइन है ये 1D है, ये रेक्टेंगल है ये 2D है, और ये जो डायग्राम है वो क्या है 3D है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये क्या है 3D है, क्योंकि इसमें 3 साइड्स दिख रहे हैं, इसमें एक ही साइड दिख रहा है। ये एक लाइन है, ये 2D है, ये 3D है। तो लीनियर मतलब 1D, मतलब वेरिएबल का जो पावर होगा ना, वेरिएबल का जो पावर होगा वो 1 होगा। अगर इसकी जगह पे ऐसा आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 16, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं? चलिए, ये वाला लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर कितना है 2 है। यहां पर सिर्फ x अगर होगा तभी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर x की पावर 2 हो गया तो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। जैसे मैं और क्वेश्चन ले लेता हूं, 4x की पावर 1/2 प्लस 4 16। ठीक है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि x की पावर 1 के अलावा अगर कुछ भी होती है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। यहां x की पावर क्या है 1/2। ठीक है, तो हम लोगों को लीनियर इक्वेशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? वेरिएबल को चेक करना पड़ता है कि क्या वेरिएबल की पावर 1 है। अगर वेरिएबल की पावर 1 मिलती है तभी उसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? और अगर 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल कैसे समझते हैं? ठीक है, जिसकी जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है उसको हम लोग 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को ऐसा बोल दें कि x प्लस a इज इक्वल टू 46, ये a है, x प्लस a इज इक्वल टू 46, और क्वेश्चन में दे दे वेयर a इज कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल दिया आपको। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि वेयर a इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब बताइए अगर a कांस्टेंट है तो बचा कौन? x की वैल्यू ही निकालना होगा। मतलब क्या ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है ना, 1 वेरिएबल है कि नहीं है? है। क्यों है 1 वेरिएबल? क्योंकि ये वाला वेरिएबल तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसको बोल दिया है कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाला तो वेरिएबल हो ही नहीं सकता ना, ये वाला वेरिएबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि a को कांस्टेंट बोल दिया है, और अगर कांस्टेंट नहीं बोलेगा तो ये फिर 2 वेरिएबल हो जाएगा। ये समझ लीजिएगा, उसको बोलना पड़ेगा। 46 को बोलने की जरूरत नहीं है कि ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, क्योंकि 46 तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो कभी वेरिएबल हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज और, यहां पर a को हम लोगों ने कांस्टेंट बोला। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1 वेरिएबल। अच्छा, अब मैं पूछता हूं आपसे, चलिए बताइए कि x स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 46, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है? देखिए, वेरिएबल तो 1 है, केवल x है, a को कांस्टेंट बोल रहा है ना, a को कांस्टेंट बोल रहा है। ठीक है, a को क्या बोल रहा है? कांस्टेंट बोल रहा है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 वेरिएबल तो है, केवल x वेरिएबल है, लेकिन लीनियर है क्या? वो लीनियर है क्या? लीनियर नहीं है, क्योंकि इसका पावर 2 है। लीनियर कब बोलते हैं? जब वेरिएबल की पावर 1 हो। लीनियर कब बोलते हैं? जब वेरिएबल की पावर 1 हो। ठीक है, पावर 1 मतलब यहां पर x प्लस a इज इक्वल टू 46 होगा, तो इसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पर x की पावर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होता है? कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 होता है। ठीक है, 1 लिखा हुआ नहीं दिखेगा कभी, कुछ नहीं है मतलब 1 है पावर। ठीक है, चलिए अब मेरे को एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिएगा। x क्यूब प्लस a क्यूब
a इज इक्वल टू 46। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? लीनियर इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसका पावर 3 है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन का सिर्फ मेरे को जवाब दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं x प्लस a की पावर 3 इज इक्वल टू 46, वेयर, यहां लिख भी दे रहा हूं मैं, वेयर a इज कांस्टेंट। ये लिखा हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, ये a है। ठीक है, तो अब बताइए क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये जो दिख रहा है आपको ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? ठीक है, अपनी कॉपी में लिख के बताइए मेरे को लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो लीनियर इक्वेशन है। क्यों है ये लीनियर इक्वेशन? क्यों है ये लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि ये जो क्यूब दिख रहा है ना वो कांस्टेंट का क्यूब है, वेरिएबल का क्यूब नहीं है। हमको मतलब किससे होता है? वेरिएबल से। एक ही वेरिएबल है और उसका पावर भी एक है, तो अगर वेरिएबल एक ही है और पावर भी एक ही है तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर वेरिएबल एक ही है और पावर भी एक ही है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है? लीनियर इक्वेशन है। हमको कांस्टेंट का पावर कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। ए तो यहाँ पर कांस्टेंट है ना, बोला है ना वेयर ए इज कांस्टेंट, तो ए जो है वो कांस्टेंट है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए और कुछ क्वेश्चन बताइए। जैसे यहाँ पर अब मैं एबीसीडी हटा दे रहा हूं क्योंकि आपके सामने एबीसीडी बहुत कम आने वाला है। तो x प्लस 9 प्लस 16 का स्क्वायर, बताइए क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? कमेंट करके बताइए आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स लिख के बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, सॉरी है, ये जो है वो लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, उसका पावर एक ही है। बस मेरे को इसी से मतलब होता है, x से मतलब होता है, बाकी इधर क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। इधर रूट भी लिखा हुआ हो सकता है, इधर 3/2 भी लिखा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरे को बस मतलब किससे है? मतलब है x से। मतलब किससे है? x से। x की पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। चलिए एक क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। 3x प्लस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 200 की पावर 3। ठीक है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? है। क्यों है? क्योंकि जो x है उसके आगे पीछे से मेरे को मतलब नहीं है कि उसके नीचे कितना है, इसके ऊपर कितना है। ठीक है, इस सब से मतलब नहीं है, बस इसकी पावर से मतलब है। अगर यहाँ पर पावर 1 है, कुछ नहीं है पावर, इसका मतलब ही क्या है? वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहाँ आगे में क्या लगा हुआ है, नीचे में क्या है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप लोगों को लीनियर इक्वेशन। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाता हूं आपको कि कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व, और ये टॉपिक बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को, मैं अब आपकी बुक के क्वेश्चन को ही सॉल्व करता हूं, अपनी तरफ से क्वेश्चन मैंने समझा लिए। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1 है आपके पास, एग्जाम्पल 1 है आपके पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, देखिए वेरिएबल एक ही है, यही है बस वेरिएबल, इसका पावर भी 1 है, मतलब क्या है? ये लीनियर है, लीनियर
लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर भी है क्योंकि इसकी पावर 1 है और x सिर्फ एक ही दिख रहा है, ठीक है, बाकी सारे नंबर्स है, मतलब ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए x के साथ x जो दिख रहा है ये x के मल्टीपल में, x के जितने भी मल्टीपल होते हैं, ठीक है, ये x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 2x, x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, इसको एक टर्म माना जाता है, ये एक टर्म है, ठीक है। उसके बाद माइनस से सेपरेटेड या प्लस से सेपरेटेड जो होता है उसको भी एक टर्म माना जाता है और इसको भी एक टर्म माना जाता है, ठीक है। x के साथ जितने भी रहेंगे जैसे x 3x + 5 ये क्या है, एक टर्म है, ये एक ही टर्म है, लेकिन अगर x + 3 है तो ये कितने टर्म है, 2 टर्म है, ठीक है। 3 + x ये भी कितने टर्म है, 2 टर्म है। 3/5 + x ये कितने टर्म है, ये भी 2 ही टर्म है। क्यों 2 टर्म है, क्योंकि x के साथ जो प्लस में है, ठीक है, ये पूरा एक टर्म कहलाता है, ठीक है। तो एक टर्म और 2 टर्म ये समझना है, ठीक है। अब चलिए x की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन के कुछ आप लोगों के रूल होते हैं ना, इक्वेशन के कुछ क्या होते हैं, रूल होते हैं, ठीक है। देखिए ये इक्वल टू साइन, ठीक है, कभी भी आपको साइन देखना है, कभी भी आपको साइन देखना है तो जो नंबर दिख रहा है जैसे 7 - 8, ठीक है, 7 - 8 मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं, तो 7 का जो साइन है वो माइनस नहीं है, 7 का जो साइन है वो, देखिए मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग फिर से गलती ना करें, इसलिए, ठीक है। 7 का जो साइन है, 7 का जो साइन है वो माइनस नहीं है, क्योंकि ये तो 7 के बाद है, 7 के पहले कौन सा साइन है, प्लस साइन है। यहां पर तो दिख ही नहीं रहा है ना साइन, यहां पर तो दिख ही नहीं रहा है साइन, ठीक है। तो यहां पर कौन सा साइन है, यहां पर प्लस साइन है, क्योंकि 7 के पहले प्लस साइन है। 8 के पहले कौन सा साइन है, माइनस साइन है। 3 के पहले कौन सा साइन है, माइनस साइन है। x के पहले कौन सा साइन है, ये 2 का साइन है। x के पहले कौन सा साइन है, 2 का साइन है, ठीक है। x के पहले 2 नंबर है, ठीक है, x के पहले क्या है, 2 नंबर है। क्लियर है, इज इट क्लियर। x के आगे 2 है, 3 के आगे माइनस है, 7 के आगे प्लस है, 8 के आगे माइनस है, ठीक है। चलिए तो एक चीज याद रखिएगा कि माइनस जो है वो प्लस बन जाता है, प्लस जो है वो माइनस बन जाता है, मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड बन जाता है और डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई बन जाता है। इज इट क्लियर, ठीक है। मतलब इक्वल टू के पार अगर जाता है, इक्वल टू के पार अगर जाता है तो माइनस उधर जाके प्लस बन जाता है, प्लस इधर आके माइनस बन जाता है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड बन जाता है और डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई बन जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मेरे को समझने के लिए मेरे को क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे को क्या करना है, जैसे मेरे को दिया हुआ है कि 2x - 3 = 7, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए x वाला टर्म कौन सा है, x वाला पूरे टर्म को गोल लगा लीजिए, अभी समझने के लिए सिर्फ ना रफ में करने के लिए बता रहा हूं, x वाले पूरे टर्म को नहीं छूना है, ठीक है। x के साथ में जितने भी लोग हैं उसको वो कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पर है -3, तो -3 है, इधर जाएगा तो +3 बन जाएगा, तो 2x = 7 + 3, तो 2x = 7 + 3 कितना हुआ, 10। अब देखिए x एक ही टर्म बचा, अगर इधर एक ही टर्म बचा तो x के मल्टीप्लाई में 2 है, यहां कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई क्या बनता है, डिवाइड बनता है, तो x = 10 / 2, तो 10 / 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 - 3/4x = 27, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों को, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3/4x = 27,
7, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्स वाला जितना भी टर्म है उसको गोला लगा लेते हैं। पहले मैंने आप लोगों को सिखाया है, अभी स्टार्टिंग के लिए, बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा, रफ में ऐसा कर लीजिएगा। इसको गोला लगा लिया ना मैंने, इस वाले को अभी नहीं छूना है, एक्स वाला जो भी है उसको छूना है क्या, नहीं छूना है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए किसको ट्रांसफर करना है, 18 को ट्रांसफर करना है। 18 के आप पीछे का साइन नहीं देखते हैं, 18 के आगे क्या है, प्लस है, तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनाएगा। तो यहां पर बचा क्या, 3/4x इज इक्वल टू 27, और इधर गया तो -18, और 27 में से 18 गया तो कितना बचा, 9, और इधर क्या है 3/4x। अब x के साथ जो था वो एक टर्म बच गया ना, यहां पर एक ही टर्म बचा है, 1 टर्म बचा है। तो अब x के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है और 4 डिवाइड में है। ठीक है, माइनस को नहीं देखते हैं, माइनस तो उधर जाएगा ही। ठीक है, तो 3/4 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो x तो 4 डिवाइड में था तो इधर गया तो किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, और 3 मल्टीप्लाई में था तो इधर आ गया तो किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, और ये माइनस इधर था तो इधर आ गया। ठीक है, इधर माइनस था तो इधर माइनस आ गया। ठीक है, माइनस ट्रांसफर हो जाता है, अगर माइनस इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है तो कर सकते हैं वैसा ट्रांसफर। अगर ये माइनस यहां भी पहले से माइनस रहता तो ये माइनस इधर जाता तो माइनस और माइनस 2 माइनस हो जाते तो वो प्लस हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है इसलिए ये वाला माइनस इधर चला गया तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू -12। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ गया, -12। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो आज जो मैं असाइनमेंट दूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखे हैं आप लोगों ने, प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखे हैं आप लोगों ने, तो प्लीज उस प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, मैथ्स में अच्छे हो जाइए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो मेरे को जरूर आप लोग मैसेज करके चैट सेक्शन में बताइएगा, अपने क्लास के सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में असाइनमेंट के साथ। अच्छा, होमवर्क में असाइनमेंट ही होमवर्क रहता है आपका। ठीक है, ओके, थैंक्स।